हेलो स्टूडेंट्स, आज आ गए हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके जिसमें सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो। इसके बिना कुछ नहीं है। एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको तीन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला टाइप क्या होता है, वो टाइप रिलेटेड होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का परिचय कराते हुए कोई भी रिलेशन डिफाइन करेगा, जैसे कि एक वॉल पे ये फोटो लग रहा है, ये किसका किससे रिलेशन है, इस तरीके से क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो आएगा वो होता है कि एक बी ए की माता है, ए सी के पिता है, मतलब जो अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग रिलेशन फाइंड करना होता है। थर्ड टाइप क्या होता है कि मैथमेटिकल साइन हो जाएंगे कि ए प्लस बी का, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया ही है। तो आज हम तीनों टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे कि वो सारे टॉपिक्स मैं इसी वीडियो में आपको बता दूं। नेक्स्ट हम अपडेट करते रहेंगे कि इस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, बट मैं एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट ब्लड रिलेशन का प्रोसेस है वो समझाने की कोशिश करूंगी कि आपकी समझ में सारे क्वेश्चन आ जाए, किससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है, चाहे वो बैंक में हो, एसएससी में हो, कोई भी हो। हाँ, कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन का टाइप होगा वो इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो सकता है, बट पैटर्न यही होंगे। समझ रहे हो ना कि पैटर्न जो मैंने लिखा है वो यही होंगे। जैसे मैंने कहा टाइप फर्स्ट क्या कहा मैंने कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति एक आपको दिखाए, रिलेशन डिफाइन करेगा कि सामने किसी वॉल पे एक तस्वीर है, या किसी स्त्री को परिचय कराते हुए वो कहेगा, जैसे क्वेश्चन सामने है, क्या है कि एक लड़की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा कि उसकी जो माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। कह रहा है ना, वो क्या कह रहा है कि उसकी जो माँ का भाई है वो मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। बताइए कि लड़की का माँ के रमेश से क्या संबंध है। ठीक है, तो ऐसे जो टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको कितने इजी सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है कि एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कितने इजी सॉल्व करेंगे। अब ये बच्चा कंफ्यूज इसमें कि पहले वो उसके पिता को बनाएगा, फिर किसको बनाएगा, फिर कैसे रिलेशन फाइंड करेगा। तो हमें जो एग्जाम में है वो टाइम सेव करना होता है कि किस तरीके से मैं टाइम सेव करके इजी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करें, जो हम डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए टाइम बचा सके, है ना। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि रीजनिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, कि मैथ में डिफिकल्ट आएंगे। रीजनिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन का ही हो या कोडिंग डिकोडिंग, किसी भी टॉपिक का आपको क्वेश्चन आए डिफिकल्ट बेस पे भी आ सकता है। तो हमें जो इजी क्वेश्चन है उन्हें चुटकी में उड़ाना है, जिससे हम जो टाइम सेव कर सके वो डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए कर सके। इस टाइप का फर्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या जिसमें कोई व्यक्ति किसी इंसान का परिचय करा रहा है। जैसे क्या है, कहा है एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। बताइए कि वे स्त्री, ये स्त्री है, उस पुरुष में कैसे संबंधित है। ठीक है, अब मैं समझा रही हूँ आपको तो ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे तब वो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे। कैसे सॉल्व होंगे, देखिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है। हमें एक बेसिक मेथड सबको पता है क्या करना है, एक माइंड बना लो क्या करना है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ चेकआउट इससे करना है, और इस तरीके से आप करोगे तो ज्यादा अच्छा ही रहेगा। जैसे क्या कहा है कि एक स्त्री, सपोज यहाँ पे कोई स्त्री मैंने डिफाइन करी, हम मेल के लिए जो प्लस का यूज करते हैं और फीमेल के लिए हम माइनस का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई फीमेल है, ओके, उस फीमेल का परिचय कराते हुए एक पुरुष, ये कोई पुरुष है, सपोज ये मैंने कोई पुरुष माना, अपने माइंड में चल रहे हैं, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। ठीक है, उसने कहा है कि उसके पिता का, यानी जो इस पुरुष के पिता है, इसके कोई फादर है, ये इसके फादर मैंने बनाया है ना, उसके फादर के इकलौते पुत्र का, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, मीन्स उसके जो पिता है, इसके जो पिता है वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। उसने देखो क्या कहा, मेरे पिता, यानी वो जो अपने पिता का इकलौता बेटा है, वो स्वयं एक इकलौता बेटा है अपने पिता का। मीन्स ये इस जो फीमेल के वो क्या हुए, फादर, क्या होंगे, फादर। तो सीधा सीधा हमें क्लियर हुआ कि जब उसने कहा है किसी स्त्री को, लेडी थी, उसका परिचय कराते हुए इस व्यक्ति ने क्या कहा कि जो इसके पिता हैं, इस स्त्री के जो पिता हैं वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। मीन्स मेरे पिता के इकलौते पुत्र, तो मैं उनका बेटा हुआ ना, अब मैं उनका बेटा हुआ तो वो स्त्री जो है वो मेरी बेटी हुई। ठीक है, अब रिलेशन हमें बताना है कि क्या रिलेशन है। जो पुरुष उसको डिफाइन करा रहा है रिलेशन को, वो खुद उसका पिता हुआ, वो इकलौता पुत्र खुद है। तो वह स्त्री उस पुरुष के किस रिलेशन, उसने बताया कि वो स्त्री उस पुरुष से कैसे, तो अगर पुरुष का रिलेशन। अब देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमने रिलेशन तो फाइंड कर लिया, रिलेशन फाइंड किया क्या, पिता और पुत्री का,
पिता और पुत्री का रिलेशन है उन दोनों में, उस स्त्री में और उस पुरुष में। बट उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या पूछा है कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। अब उस स्त्री का रिलेशन पूछा है तो हम कहेंगे ना पुत्री का, पुत्री से रिलेशन संबंधित है। बट अगर वो इस क्वेश्चन को ही उल्टा करता, उल्टा कैसे कि पुरुष का रिलेशन बताया उस स्त्री से, तो पुरुष का रिलेशन इस स्त्री से क्या होता है, पिता का, फादर का। तो यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि उसने पूछा क्या है। समझ आ रहा है कि यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो स्त्री का रिलेशन पूछा है तो हमने डिनोट किया कि डॉटर है उसकी। बट अगर पुरुष का पूछता कि पुरुष से उस स्त्री का क्या रिलेशन, तो क्या आता, फादर आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है, एक लड़की के तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा कि उसकी माँ का भाई मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। बताइए कि लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमने अभी क्वेश्चन किया सेम उससे ऐसे रिलेटेड है, टाइप फर्स्ट सही। तो हम क्या करेंगे, अब मैंने कहा कि हमें पहले डिफाइन ये करना है कि एक लड़की मीन्स हमने यहाँ पे एक फीमेल लड़की बनाई और वो किसको परिचय कराया, रमेश। यहाँ मैंने रमेश डिनोट किया कि ये रमेश है। अब लड़की की माँ, रमेश ने क्या कहा है कि उसकी माँ, यानी इस लड़की की माँ, यहाँ पे क्या है, मदर है। माँ का भाई, यहाँ पे इसका कोई क्या है, भाई है। रमेश की, कहा ना माँ का भाई, मेरी माँ का, इसकी माँ है यहाँ पे। माँ के पिता का, यहाँ पे इसके फादर हो जाएंगे, का इकलौता पुत्र है, या ये इसका क्या है, बेटा। ठीक है, समझ पा रहे हो। इस लड़की की ये माँ है, ये इसका भाई है, और ये इसकी माँ है रमेश की, और ये इसके फादर है। मीन्स क्या हुआ कि जो इकलौता बेटा है, ये जो फादर है, जो रमेश की माँ और इस लड़की की माँ क्या है, दोनों सिस्टर है। क्या है, सिस्टर। और इन दोनों का क्या है, इकलौता भाई है इनके पिता का। तो ये ब्रदर है इन दोनों का। मीन्स अब क्या रिलेशन बताना है कि माँ का रमेश से क्या संबंध है, इसकी लड़की की माँ का इससे क्या रिलेशन है। अब बताएं मुझे आप, जब ये दोनों बहनें, दोनों की मदर जो है वो सिस्टर है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, सीधी क्लियर सी बात है कि मासी का रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा, मासी का रिलेशन होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को देख लो आप, कितना इजी है करना। नेक्स्ट क्या है, टाइप सेकंड पे आ जाते हैं, किस पे, अल्फाबेट का रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। यदि बी की माता क्या है, ए हो, ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है, बी की बेटी ई है, डी की दादी कौन है। ऐसे क्वेश्चन को करना भी कितना इजी है। तीन टाइप से क्वेश्चन आपको मिल जाए तो अलग बात है, बट मिलेगा नहीं। यही तीन टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किसी भी एग्जाम में आएंगे। ठीक है, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन होते हैं ये, और बैंक में भी आपको बैंक में वैसे मेनली जो आपको मिलेंगे वो मैथमेटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। इजी आ जाए तो मिल जाता है ये वाला, अदरवाइज मैथमेटिकल साइंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, क्या कहा उसने, यदि बी की माता ए है, पहला हम डिनोट कर रहे हैं यदि बी की माता ए है। अब बी यहाँ पे है, माता जनरेशन ऊपर जाएगी, ये ए है। ठीक है, ये माँ है, तो मैंने फीमेल से डिनोट किया। बी की माता ए, बी का हमें रिलेशन नहीं पता कि, बी का हमें ये नहीं पता कि वो एक फीमेल है या मेल है, बस बी की माता जनरेशन होती है तो मैं एक साइन ऊपर ही बना रही हूँ। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि ये इसकी ऊपर जनरेशन है, माँ है, फादर है। अगर भाई को लेके चलेंगे तो हम सामने लेके चलेंगे, हस्बैंड वाइफ को भी हम सामने लेके चलेंगे। ठीक है, अभी हम जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं तभी बता रही हूँ। ए का बेटा सी है, अब देखो ए का बेटा है कोई सी, बी की जब माँ ए है, ए का बेटा है क्या, सी। अब इसका रिलेशन पता है मुझे कि ये क्या है, मेल वर्जन है ए का बेटा। अब कहीं ना कहीं इस बी से और सी का रिलेशन एक ब्रदर एंड सिस्टर का ही होगा ना। अब नेक्स्ट क्या है, ई का भाई डी है, ई का भाई क्या है, डी। ये हमें नहीं पता कि किसका किससे रिलेशन है, तो मैं इसको नीचे बना देती हूँ, सिर्फ ई का भाई क्या है, डी है, ये है भाई, तो ये प्लस रहेगा। ठीक है, मुझे इस ई का भी नहीं पता कि क्या है। नेक्स्ट क्या है, बी की बेटी ई है, बी की, अब देखो बी की बेटी है ये, ई का मुझे पता चला कि ये क्या है, फीमेल है। अभी भी हमें बी का नहीं पता कि बी क्या है, पुरुष है या महिला है, अभी नहीं पता हमें। तो डी की दादी कौन है, अब देखो डी की दादी कौन है, ये हमें बताना है कि इसकी दादी कौन है। अब आप मुझे बताओ कि हमें क्या, जो मैंने डायग्राम बनाया इससे पता चल रहा है कि डी की दादी कौन है। सीधी सी बात है, जब ये है बी, बी की बेटी कौन है, ई। ठीक है, बी की बेटी ई है, ई का भाई डी, यानी ये दोनों सिस्टर है, यानी बी का बेटा भी है, बी का बेटा है ना ये। अब बी की माँ है तो मीन्स ए है, डी की दादी कौन हुई, ए हुई। सीधी सी बात है ना, कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में नहीं ना, क्योंकि मैंने जनरेशन को गैप रखा है। अब जनरेशन गैप इसलिए रखा है कि अब यहाँ पे इसका फादर, ई और डी भाई बहन का रिलेशन है, यहाँ पे बी सी मदर है, और बी का इस रिलेशन क्या हो, दादी होगी। ठीक है, नानी भी हो सकती है, अगर नानी ऑप्शन में होता तो लेके पूछा जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
पी क्यू का भाई है। सेम रिलेटेड मैंने तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही रखे हैं कि वो आपको टाइप में बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। जैसे पी क्यू का भाई है, क्या है, पी क्यू का भाई, आर क्यू की माँ। अब देखो पी क्यू, पी जो है भाई है किसका, क्यू का। ओके, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। हम अगर हमारा डायग्राम सही बना तो हम क्वेश्चन को उड़ा देंगे। कैसे, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, आर जो है वो क्यू की माँ है। हमें आर का नहीं पता कि वो महिला है या पुरुष है, ये माँ है। एस आर का पिता है, जब एस है तो एक जनरेशन ऊपर है, तो यहाँ पे हमने लिखा एस जो है वो आर का पिता है। पी एस की माँ है, जो पी है वो एस की माँ है। अब ध्यान रखना है, पी जो है वो किसकी माँ है, पी एस की माँ है। ये बताइए पी का टी से क्या संबंध है। अब यहाँ बताना है, अब टी का रिलेशन कहाँ है, टी का तो हमें पता नहीं, कहीं भी कहीं है टी, बताएं। क्वेश्चन है पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर, ये क्वेश्चन में एरर है कंफर्म। ये पी एस की माँ का नहीं, ये टी है। क्या है यहाँ पे, टी है, टी एस की माँ है, बिकॉज पी एस की माँ है, हमें रिलेशन चल रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या पूछा ना, टी से, पी का टी से समझ पूछा, पर टी कहीं होगा तभी तो होगा ना, तो यहाँ पे है टी। इसको मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देती हूँ, थोड़ा सा आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हुए। अगेन हम इसको बना देते हैं। देखो हमने क्या कहा, हम लाइन फर्स्ट चले, पी क्यू का भाई है, तो पी जो है वो भाई है क्यू का। ओके, नेक्स्ट आर क्यू की माँ है, आर मदर है क्यू की, है ना। एस आर का पिता है, एस फादर है आर का। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कहा कि पी नहीं है, टी है, टी जो है वो एस की माँ है, तो टी एस की माँ है, ये हमने कहा। अब हमें बताना है पी का रिलेशन क्या। अब ये देखना है कि पी किस जनरेशन में पहुंच रही है। अब ये पी इसका बेटा हुआ, इसका क्या हुआ, ये दादा हुआ, और ये क्या हुई, दादी, मीन्स पर दादी, पर पोता हुआ। क्या हुआ, क्योंकि हमें टी का रिलेशन बताना है, पी का बताया ना, पी का टी से क्या, इसका रिलेशन बताना है हमें, टी से क्या हुआ, पड़ पोता। देखो ऑप्शन में तो पोती पोता दोनों है, दादी भी है, नहीं तो ये दादी भी नहीं है और ये पोता नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी, पड़ पोता इज द करेक्ट आंसर। अगर हम जनरेशन को गैप के सम को समझेंगे तब ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो जनरेशन देखो 3 जनरेशन बन गई है हमारी इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखेंगे मैथमेटिकल साइन का। कोई क्वेश्चन क्या है कि यदि a प्लस बी का अर्थ ए बी की बहन है। अब देखो इसमें मैंने कहा है कि a जो है, ये जो प्लस का साइन हम इससे डिनोट करेंगे कि प्लस है तो क्या रिलेशन है, माइनस है तो क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई है तो क्या रिलेशन है, और डिवाइड है तो क्या रिलेशन, ये बस हमें माइंड में ये रखना है। अब उसने ये सब को हमने पढ़ा, फिर क्या कहा है कि m जो मामा है r का, क्या कौन सी क्वेश्चन इसको सॉल्व करके दिखा रही है। अब हम क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे सिर्फ कि पहले तो हमें ये देखना है कि उसने कहा है कि m मामा है r का, मीन्स जो m है वो एक मेल वर्जन है, तो जो साइन हमें स्टार्टिंग में दिख रहे हैं क्या वो मेल वर्जन को डिनोट कर रहे हैं। लाइक मैंने कहा m प्लस टी, प्लस क्या साइन है, ए बी की बहन है, m बहन है टी की, तो ये तो ऑप्शन खत्म हुआ हमारा, एलिमिनेट कर दिया मैंने, क्योंकि बहन तो हो ही नहीं सकती, मामा है तो मेल होगा ना। अब देखो सेकंड में क्या कहा, m डिवाइड टी, यानी m जो है वो फादर है किसका, टी का, एंड टी माइनस में है, ए बी की माँ है। अब देखो ये माँ है आर की, जनरेशन आ गई, ये इसका है, ये मीन्स नाना का ऑप्शन आ रहा है कि अगर नाना तो है ही नहीं, हमें तो मामा बताना है। अब ऑप्शन बी भी एलिमिनेट। अब सी में देखते हैं, सी क्या है, सी क्या है, एम मल्टीप्लाई आर, यानी एम भाई है किसका, टी का, टी का भाई है, एंड टी डिवाइड आर, टी माँ है किसकी, आर की। अब ये रिलेशन फाइंड हो, इसका भाई है तो मीन्स ये सब क्या है, मामा है, क्या है, मामा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैथमेटिकल साइन को भी करना कितना इजी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मैथमेटिकल साइन का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी का अर्थ ए बी का पुत्र है। फिर मैंने वही कहा है कि हमें पहले साइन देखना है कि प्लस का साइन है तो किसका रिलेशन है, पुत्र का, माइनस का साइन है तो क्या रिलेशन है, वाइफ का, पत्नी का, और जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, भाई, डिवाइड क्या है, माँ, एंड इक्वल का साइन दिया है इसमें, उसका क्या है, सिस्टर। ठीक है, अब उसे हमने जो हमसे क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा है कि p प्लस क्यू माइनस आर का क्या अर्थ होगा। अब बना दीजिए, प्लस में प्लस क्या है, ए बी का पुत्र, मीन्स p पुत्र है, बेटा है किसका, आर का, ये है ना। ठीक है, अब उसने कहा माइनस क्यू, नहीं आर माइनस क्यू, माइनस क्यू वाला ऑप्शन का है, ए बी की पत्नी है, तो आर जो है वो पत्नी है किसकी, आर जो है वो पत्नी है क्यू की, मीन्स ये क्या है, एक फीमेल है, पत्नी क्यू की। अब रिलेशन क्या बताना है, ए बी आर माइनस क्यू,
इसका अर्थ बताना है कि क्या अर्थ है। तो अब ऑप्शन हमें चेकआउट करना है कि क्यू पी का पिता है, क्या क्यू पिता है पी का? ऑफकोर्स, क्योंकि इसने कहा है जब ये मेल है, जब आर हमारी फीमेल है मीन्स पत्नी है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फादर, पुत्र होगा। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हमें यहाँ पे करेक्ट मिल गया। क्या क्यू जो है वो फादर है किसका, पी का। ठीक है, ओके। ऐसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिल्कुल चुटकियों में उड़ाना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना क्वेश्चन को पढ़ने में। क्वेश्चन क्या है, हम फिर वही क्वेश्चन पे आ गए हैं, टाइप फर्स्ट पे, कि एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी। तो हमें क्या क्या उड़ाना है क्वेश्चन को, कि एक लड़की है, कोई फीमेल है, वो विपिन उसका परिचय करा रहा है। ठीक है, उसकी माता यानी इस लड़की की कोई माँ है, उसकी विपिन कह रहा है कि इसकी जो माता है वो मेरी सास की, मतलब इसकी जो सास है, इकलौती बेटी है, इसकी जो इकलौती बेटी है मीन्स इसकी इकलौती बेटी सास की, तो इनकी दोनों में क्या रिलेशन होगा, हस्बैंड वाइफ का। क्या रिलेशन होगा, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है इन दोनों में। तो विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है, भाई इसकी माँ है तो क्या हुआ, उसकी बेटी है, ये क्या हुआ, फादर एंड डॉटर का रिलेशन है इन दोनों में। तो ये पूछा क्या विपिन का, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था कि अगर उसमें स्त्री का पूछा गया था तो डॉटर थी, इसमें पूछा गया है मेल वर्जन का यानी विपिन का, तो क्या ऑप्शन होगा, फादर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा कि ये मेरी भाई, ये सॉरी, यह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कैसे कंफ्यूजिंग, सिर्फ इसमें इसने उलझा दिया है। कैसे उलझा दिया, एक लाइन लिख के सिर्फ, क्या यह मेरी माँ के भाई का भाई का भाई भाई ऐसे बोल दिया। लेकिन करना क्या, हमें सिर्फ हमें एक पुरुष का परिचय देते हुए करना, हमें बनाना है ये पुरुष है कोई, ये मेल वर्जन, एक स्त्री फीमेल ने डिनोट करा रिलेशन, क्या कि कहा है कि ये मेरी माँ के भाई, यानी मीन्स इसकी कोई मदर है, ठीक है, उसका कोई भाई है, ये ब्रदर हुआ उसका। तो उसने कहा ना उसके भाई के पिता, यहाँ पे उसके फादर आए, इनका भी एक बेटा है, जैसे ये इनका भाई है, इसका भाई है, ये भी इसका भाई होगा, बट हम इसको सन को डिनोट करते हैं सन से। ठीक है, उसका सन है ये, मीन समझ में आया ना, मैं डायग्राम क्या बनाया, कि जो फोटो में पुरुष है वो ये है, जो स्त्री डिनोट कर रही है रिलेशन वो ये है। अब हम इससे रिलेशन से चलते हैं क्या, कि इस स्त्री की माँ है, उसके भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है ये। ठीक है, तो अब उसने क्या कहा, अब ये तो उसका मामा है, ये मामा है और ये भी मामा है, अब इसका इनसे रिलेशन बताना था। ये पूछा ना क्वेश्चन है कि बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो ये क्या उसका भाई तो हुआ, बट कैसा भाई हुआ, मुमेरा भाई। कैसा, मैट्रिल कजन, मुमेरा भाई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डायग्राम से हमें पता चल गया कि हमें कुछ नहीं करना, सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यश कार्तिक की इकलौती बेटी का पति है। अब हम क्या करेंगे, हमें मिला है सिर्फ क्या लाइन हमने पढ़ी, यश कार्तिक की इकलौती बेटी का पति, तो मीन्स क्या है, ये यश है ना, हमें पता चला कि ये यश क्या है, मेल वर्जन, हस्बैंड है। हमें ये नहीं पता किसका, लेकिन किसी फीमेल वर्जन का होगा ही, नाम नहीं पता हमें। कार्तिक की वो, लेकिन इस फीमेल का एक रिलेशन पता है कि ये कार्तिक की इकलौती बेटी है, किसकी है, कार्तिक की इकलौती बेटी, ये हमें पता है। नेक्स्ट क्या है, मुमुल विनीता की सास है, हमें नहीं पता, इस रिलेशन में नहीं फाइंड कर पा रहे कि मुमुल किसकी सास है किसकी नहीं, बस हमने ये देखा कि मुमुल सास है तो मुमुल नेक्स्ट जनरेशन है मुमुल, और ये मैंने फीमेल है, ये विनीता की सास है, ये भी फीमेल है। प्रियांक काव्या का भाई है, अब हमें एक रिलेशन ऑफ फाइंड हुआ, जो प्रियांक है वो भाई है किसका, काव्या का। ठीक है, अब काव्या विनीता की पुत्री है। अब देखो काव्या, अब हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे बनाया था, लेकिन मुझे पता चला कि काव्या जो है विनीता की पुत्री है, तो मीन्स इसकी जनरेशन में नीचे आएगी, काव्या पुत्री है इसकी, मीन्स जो प्रियांक है वो बेटा है किसका, विनीता का। ठीक है, अब कार्तिक काव्या का नाना है, देखो एक रिलेशन और फाइंड हुआ मुझे, कि जो काव्या है ये किसका, कार्तिक का नाना है, मीन्स अब मुझे सीधा सीधा पता चला जो फीमेल हमने डिनोट की थी ये क्या है, विनीता, यही विनीता है। ठीक है, और विनीता यश, अब यश की माँ है कौन, ये मुमुल, मुमुल यश की माँ हुई, तभी तो उसकी सास हुई। ठीक है, अब कार्तिक, इसकी जो बेटा है बेटी है वो ये है काव्या, और जो प्रियांक है वो इसका भाई है, मीन्स क्या रिलेशन हमें फाइंड हुआ, यश के जो बच्चे हैं ये कौन से है, प्रियांक और काव्य, ये इसके नाना है, नाना से हमें सब चीजें क्लियर हुई। अब यश से मुमुल किस प्रकार संबंधित है, हमें ये बताना था, यश से जो है वो मुमुल किस प्रकार संबंधित है, बताएं किस प्रकार संबंधित है, यश से मुमुल। अब हमें सीधा सीधा हमारा डायग्राम पर चल रहा है कि यश जो है मुमुल का क्या है, बेटा है।
क्योंकि मैंने कहा ना, विनीता जो थी वो कार्तिक की, यश की पत्नी है, और विनीता सास है मूमल की, तो यश कौन हुआ? मूमल का बेटा। ओके, है ना इजी क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। यदि ए बी का भाई है, क्या है? यदि ए बी का भाई है, सी ए की मौसी, अब हम इससे ही चलेंगे कि यदि ए जो है वो भाई है किसका? बी का, ठीक है, एंड सी ए की मौसी है, जो सी है वो ए की मासी है, मीन्स क्या है? इसी कोई माँ होगी यहाँ पे, मासी में ऐसे नोट कर देती हूँ, सी ये मासी है, मीन्स फीमेल वर्जन। डी सी का डी जो है वो सी का पिता है। थोड़ा मैं फिर से डायग्राम बनाती हूँ, ये पूरा जनरेशन गैप नहीं आपको समझ में आएगा ऐसे। मैं यहाँ से लेके चलती हूँ। मैंने पहले लाइन से कहा कि ए जो है वो भाई है किसका? बी का, ठीक है। सी ए की मौसी है, इसकी मौसी है सी, ठीक है। अब जनरेशन जाएगी, सीधी सी बात है। डी जो है वो सी का पिता है, डी जो है वो फादर है सी का, ठीक है। बी डी की नातिन है, जो बी है वो डी की नातिन है ऑफकोर्स, क्योंकि इसकी जो बहन है ना, इनकी माँ है, ये नातिन है, ये तो हम पहले ही समझ गए थे। तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? उसने बोला है बी का, तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? जो ए का पुत्र है। अब देखो क्वेश्चन कहाँ घुमाया है कि हमें एफ का कोई रिलेशन फाइंड नहीं कराया उसने सिर्फ ये कहा है कि बी का एफ से रिलेशन बताना है, और उसने कहा है जो एफ है वो क्या है? ए का पुत्र, इस ए का क्या है? पुत्र है, एफ एफ पुत्र है। अब इसका बी से रिलेशन बताना है। अब बताओ, ये जो ए बी का भाई था, अब ये पुत्र है, तो इसका बी क्या था ना? बी से, यानी बी से रिलेशन बताना है इसका। अब बी किसका क्या हुआ? अब हमें बी का पहले पता नहीं, ये बी भाई है मीन्स ये बहन होगी, क्योंकि सीधी सी बात है। तो क्या रिलेशन होगा? बुआ का रिलेशन इसका होगा। किसका रिलेशन होगा? बुआ का रिलेशन होगा, जो ए का पुत्र है, ठीक है। तो इसकी क्या है? बुआ है। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। क्या है कि इसमें बोला है कि 8 व्यक्तियों का एक परिवार में 2 युगल हैं, ठीक है। दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं, ये भी बता दिया उसने कि 2 कपल है, उनके 2-2 बच्चे भी हैं। अब हमें तो वही चलना है अपना, उसी टेक्निक से, क्या कि बी डी का भाई है, उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं, इस तरीके से हम चलेंगे। कैसे कि बी, हमने बनाया कि बी और डी 2 भाई हैं, ठीक है, भाई है ना आपस में, ये दोनों ही मेल वर्जन है। अब क्या कहा कि उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं, मीन्स इनके 2 बच्चे होंगे। अभी कुछ रिलेशन फाइंड नहीं किसका कौन बच्चा है। ई ए की चाची है, सीधा सा बोला, जो ई है वो ए की चाची है, मीन्स इनमें से किसी की वाइफ है। अगर मैं अब उसने देखो, ए सी का चचेरा भाई है, ए जो है वो सी का चचेरा भाई है। अब हम पढ़ते हैं पहले कि हमें किसकी वाइफ किसको बनाना है। सी एच की बहन है, एच एच जी का चचेरा भाई है। अब देखो हमें 2 चीजें मिली कि जो ए सी और सी एच, यानी ए जी भाई बहन है और सी एच भाई बहन है। क्या है? ए जी भाई बहन है और सी एच भाई बहन है। लेकिन अभी हम किसके बेटे हैं, बेटा है, ये हम कहीं नहीं लिख सकते। अब एफ बी की पत्नी है। अब यहाँ से इस लाइन से एफ बी की पत्नी है, यहाँ से हम सभी क्लियर हो जाएगा सबको। क्या आप यहाँ से बता सकते हो कि मैं किसके नीचे रख दूं ए सी का रिलेशन? क्या बी के बेटे रख दूं या डी का बेटा बेटी रख दूं? किसे रख दूं? नहीं पता चल पा रहा ना। लेकिन यहाँ से हम क्लियर कर पा रहे हैं कि एफ जो बी की पत्नी है, एफ जो है वो बी की, यानी यहाँ पे है पत्नी एफ, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा कि यहाँ पे एक रिलेशन लाइन आई थी, ई ए की चाची है, ई जो है ए की चाची मीन्स वो डी की वाइफ है, डी की वाइफ है हमारे पास ई। अब ए ई की चाची मीन्स बी का बेटा बेटी हुई, बेटा बेटी जो भी हुआ। अब ई सी का चचेरा भाई है, यानी ये भाई है सी का, यानी सी एक है, सी डी का बेटा बेटी है, सी एच की बहन है, सी जो है वो बहन है एच की, यानी ये इसका बेटा है। एच जी का चचेरा भाई, एच जो है भाई है जी का। तो ये हमारे पूरा कंप्लीट हमारे पास हुआ कि क्या किससे रिलेशन हो रहा है, क्या कौन किसके बच्चे हैं। ये इसकी वाइफ है बी की और ये डी की वाइफ है, ये हमें पता चला। अब हमें बताना है आंसर, क्या बताना है कि जो एच है वो किसी प्रकार संबंधित है एफ से, मीन्स जो एच है ये एफ से क्या संबंधित, क्या संबंधित होगा बताया आप कि एच, देखो ये दोनों भाई हैं और ये इसकी एच की चाची है, तो एच एफ का क्या रिलेशन है? भतीजा। जो एच है वो किस एफ से किस में भतीजा होगा, इसका क्या है? भतीजा, ठीक है, क्योंकि ये इसकी चाची है। ओके, इज द करेक्ट आंसर, उसके भाई का पुत्र है एफ के पति का।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वही हमारे पास आ गया, क्या, मैथमेटिकल साइन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे तो ऐसा लगता है जिस बच्चे ने ये मैथमेटिकल साइन को पढ़ना सीख गए, पढ़ना कैसे कि जब जो मैथमेटिकल साइन है उसका रिलेशन क्या है, बस हमें इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, हमें बस ये चेकआउट करना है कि जो रिलेशन दिया है वो किस मैथमेटिकल साइन का रिलेशन है। जैसे हमें एट द रेट का ये है, स्टार का ये है, डिवाइड या कोई भी रिलेशन हो, हमें बस ये देखना है, क्वेश्चन पढ़ने का नीड ही नहीं है, हमने सब पढ़ा। उसने कहा है लास्ट में यदि ये रिलेशन हमें फाइंड हो तो ओ का एफ से क्या संबंध है, बस ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया, हमें सिर्फ इक्वेशन सोल्व करना होता है। अगर कोई रिलेशन बताया और इक्वेशन निकाले तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है कि हमें कैसे, वही मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, हमें बस अगर जैसे मेल वर्जन और फीमेल वर्जन को चेक करना है कि मेल वर्जन और फीमेल वर्जन क्या है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ओपी, ओपी का क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है बहन का, जो साइन डिनोट करता है बहन को रोल में। अब क्या है, ओ जो है वो सिस्टर है किसकी, पी की, यही है ना। अब करते हैं पी स्टार बी, क्या रिलेशन है पी बी का, पी जो है वो पुत्र है बी का, पी जो है वो बेटा है किसका, बी का, ठीक है। नेक्स्ट, एट द रेट एफ, एट द रेट, एट द रेट ये क्या है, पति है, यानी पी बी पति है किसका, एफ का, ये भी पति है किसका, एफ का, ठीक है। मींस ये क्या है, मेल फीमेल वर्जन। अब ओ का एफ से मींस ओ, ये वाला एफ से क्या संबंध है, अब आप मुझे बताओ। पहला क्या था, बहन थी इसकी, जब ये इसकी बहन है और ये इसकी माँ है तो ये किस क्या हुई, पुत्री हुई इसकी, यानी मीन्स बताना है ओ का, या इसका संबंध बताना है, हमें इसके बारे में बताना है एफ से, तो क्या होगा इसकी डॉटर होगी, क्या होगी डॉटर। अगर एफ का रिलेशन पूछता है, वही मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें ये जरूर चेकआउट करना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्या चाह रहा है हमसे। और यहाँ मैं अभी चेंज कर दूं इसको और मैं सिर्फ ये लिख दूं कि एफ का ओ से रिलेशन बताना है, एफ का ओ से, तो हम क्या कहेंगे कि एफ का ओ से कि मदर आ जाएगा, मदर आ जाएगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करा दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, अब वही मैथमेटिकल साइन का क्वेश्चन है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें सिर्फ साइन देखना है कि इसका ये भाई है, एट द रेट ये पुत्री है, ये सब ऐसे रिलेशन दे रखा है। अब क्या है क्वेश्चन, हमें लास्ट लाइन में पढ़नी है, इसमें ज्यादा समय टाइम वेस्ट ना करते हम चीजों को पिक करेंगे, कैसे हमें कैच करना है वहां पे। तो डी, ये सारी इक्वेशन हमें दे दी, उस इक्वेशन में हमें सिर्फ रिलेशन बताना है वाई का डी किस प्रकार रिलेटेड है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या है क्वेश्चन, जो डी है हमें फर्स्ट पता होना चाहिए एट द रेट का जो रिलेशन है वो क्या है, ये रहा रिलेशन एट द रेट का, क्या रिलेशन बता रहा है वो, ए बी की पुत्री, मींस डी पुत्री है, तो जनरेशन गैप है, इसको हम अच्छे से डायग्राम बनाएंगे, कैसे, डी पुत्री है किसकी, एन की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एन एट द रेट एच, अब फिर वही पुत्री, एन पुत्री है एच की, ठीक है। जनरेशन गैप ज्यादा पहुंच गया, कोई बात नहीं। एच एंड वाई, इसका क्या मीन्स है, पति है, ए बी का पति, यानी एच जो है वो पति है किसका, वाई का, ये हस्बैंड है वाई का। मैंने कहा ना हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सेम रखते हैं, जनरेशन गैप को हम अप डाउन में करते हैं। अब वाई एट द रेट एफ, एट द रेट का क्या मीन्स है, वही पुत्री है, तो वाई पुत्री है एफ की, वाई पुत्री है किसकी, एफ की, ठीक है। एफ परसेंटेज वी, परसेंटेज का क्या मीन्स है, ए बी का पत्नी है, ए बी की पत्नी है, एफ पत्नी है किसकी, वी की, ठीक है, पत्नी है ये प्लस। एक बार मैं ये चेकआउट कर लेती हूँ कि मैंने सही लगाया कि नहीं लगाया, मैं फिर से एक बार चेक कर ले रहा हूँ। डी, पहला रिलेशन क्या था, ए बी की पुत्री है, यानी डी पुत्री है एन की, फिर एन एच की पुत्री है, ठीक है, ये प्लस एच हस्बैंड है किसका, वाई का, ठीक है। फिर हमें हमेशा वाई पुत्री है एफ की, ठीक है, और एंड परसेंटेज में एफ जो है पत्नी है वी की, ठीक है। हमारा डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बना। अब हमें क्या करना है, वाई डी से किस प्रकार रिलेशन, अब देखो वाई ये है तो डी से इसका क्या रिलेशन है, डी से, ये हमें बताना है, वाई का डी से बताना है, ना कि डी का वाई से, ये जरूर चेकआउट करना है कि हमें किसका किस से रिलेशन फाइंड करना है। अब देखें, अब देखो ये क्या है, फर्स्ट हमें देखना है, ये इसकी बेटी थी, ये क्या हुआ इसके, ये बेटी है तो ये नाना हुए, क्या हुए, नाना, मीन्स ये क्या हुई, नानी, क्या होगी, नानी, ठीक है, नानी ही हुई ना। अब वाई का डी से बताना है, अगर डी का वाई से तो पूछते तो नातिन हो जाती, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वो क्या हुई इसकी नानी हुई, मीन जनरेशन गैप है, ठीक है। अब देखो
एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस n को यहाँ पे प्लस कर दूं, यानी मेल वर्जन बना दूं, तो कुछ नानी होगी दादी होगी, सीधी सी बात है, दादी हो जाएगी ना। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, यदि p, अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 दिया है, एक मैथमेटिकल साइन के अलावा क्या दे दी, काउंट दे दिया, 3 4 5 इस तरीके से, और सब में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या है, J3LN, ये JK का हमें से रिलेशन बताना है। कैसे बताएंगे, मैथ में क्या होता है, इस चीजों को बहुत अगर आप इजी वे में लेके चलोगे तो सोल्व होंगे। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो हमें कोई भी क्वेश्चन दे दो। अब मैंने कंसेप्ट क्या क्लियर कराया कि अगर मैथमेटिकल साइन के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं तो आप उससे ये ना घबराएं कि क्या दे दिया क्वेश्चन में। क्या मैथमेटिकल साइन का मतलब ये है कि प्लस माइनस ही आना चाहिए, एट द रेट या हैशटैग नहीं आ सकता, या ये 3 4 नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है भाई। कंसेप्ट तो वही है ना, इससे घबराना थोड़ा है, उससे बस रिलेशन फाइंड करना है कि वो रिलेशन क्या फाइंड, वो क्या रिलेशन हमें बता रहा है, उसका मतलब क्या है। जैसे P3Q का मतलब क्या है, PQ की पुत्री है, हमें बस इतना पता है, 3 का जो मतलब है वो पुत्री का मतलब है। ठीक है, अब क्या है, J3L मीन्स J जो है वो पुत्री है इसकी L की, यही तो बताया ना। नेक्स्ट LNN, L9N, अब 9 का अर्थ क्या है, P9Q, PQ की बहन है, मीन्स L बहन है N की, L जो बहन है वो क्या है, N की बहन है। N, अब N3O, यानी N पुत्री है किसकी, O की, N पुत्री है किसकी, O की। बस ये हमें चेकआउट करना है, बहुत इजी। O5K, 5 का क्या रिलेशन है, पिता है, O फादर है किसका, K का। अब ध्यान रखना है O फादर है किसका, K का। K का रिलेशन मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि उसने कुछ नहीं बताया कि फीमेल है मेल है। अब लिखना है J K से किस प्रकार संबंधित है। अब J देखो, अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब ये O है वो फादर है या जो भी था, ये इसकी पुत्री थी N, तो ये दोनों में क्या रिलेशन होगा, भाई बहन का। इसमें भाई बहन का रिलेशन है इन दोनों में। और ये क्या है इसका, ये जो LN था, LN9, क्या रिलेशन था, बहन थी। ये भी इसकी बहन है और ये इसकी बेटी है। तब हमें बताना रिलेशन किसका, J से K से किसका, तो क्या हो सकता है, ये क्या है इसकी, ये तो मामा हो सकता है या माँ से हो सकती है, तो मीन्स भांजी, क्या होगा उसका, नीस, भांजी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल क्लियर चीजें पता चल रही है, कोई भी कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, A प्लस बी का अर्थ ए बी की बहन है। अब मैथमेटिकल साइन जो है वो हमें ये दिखाते हैं कि हमें बस साइन को चेकआउट करना क्या है। अभी क्वेश्चन क्या है, बी प्लस क्यू मल्टीप्लाई क्यू, बी प्लस यू मल्टीप्लाई क्यू माइनस टी डिवाइड आर प्लस पी मल्टीप्लाई एस। तो हमें कैसे पी वी का रिलेशन फाइंड करेंगे, चेक देखे कैसे। अब उसने कहा है बी प्लस यू, नहीं प्लस का जो मीन्स वो क्या है, सिस्टर है किसकी, बी जो है वो सिस्टर है किसकी, यू की सिस्टर। ठीक है, अब u मल्टीप्लाई q, मल्टीप्लाई का मतलब है कि ये भाई है, u जो है वो भाई है इसका, q का। ठीक है, q माइनस टी, यानी q जो है पुत्री है किसकी, t की। ठीक है, t डिवाइड r, t जो है पति है, पति है किसका। देखो कंफ्यूज ना हो आप कि मैंने एक लाइन भाई बहन के लिए लगाई है और मैं हस्बैंड वाइफ के लिए 2 लाइन डिनोट कर रही हूँ, जिससे कंफ्यूजन की कोई नीड ही ना हो। तो जो टी हस्बैंड है वो किसका हस्बैंड है, आर का हस्बैंड है। ठीक है, आर प्लस पी, यानी आर बहन है किसकी, पी की। ठीक है, एंड पी मल्टीप्लाई एस, मल्टीप्लाई का मीन्स क्या है, पी भाई है किसका, वी का। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो बी है इसका पी से रिलेशन क्या है। अब मुझे बताओ, जनरेशन गैप बढ़ गया है। अब देखो टी के बच्चे हैं, टी और आर के दोनों तीनों बच्चे हैं, और पी प्लस आर वहां पे है। बी पी का रिलेशन हमें बताना है, पी का बी से बताना है। ठीक है, पी का बी से रिलेशन में बताना है, क्या रिलेशन है। अब देखो जनरेशन गैप है, टी और बी, टी जो आर है, टी और आर ये कपल है, हस्बैंड वाइफ है, इन तीनों के माता पिता है, बी यू क्यू के माता पिता है। अब ये जो आर वी है वो किसके भाई बहन है, आर के, पी और बी मीन्स जो ये इसके बेटे हैं वो किसके, इसके मामा से क्या होता है, मामा का रिलेशन होगा क्या, क्योंकि आर का भाई है पी और ये बच्चे हैं आर के, तो भाई से क्या रिलेशन होगा, मामा का, तो रिलेशन है मामा, मामा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन मैंने आपको ये तीनों चीजें कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। पहला कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई बोर्ड वॉल पे कोई भी स्त्री पुरुष किसी को ये परिचय करा रहा है कि ये मेरा मामा का भाई है, या कोई भी एक रिलेशन फाइंड करे, वो कैसे क्वेश्चन होंगे। फिर मैंने समझाया आपको कि बी डी से कैसे हमें डिनोट करेंगे, एक में मैं मैथमेटिकल साइन को लेके, तो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट ब्लड रिलेशन कंप्लीट करा दिया है।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे।